हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और साथ साथ हम उसके क्या है पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो आज हमारी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम क्या और कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाएंगे। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, अ रेडियो वाज सोल्ड ₹680 एट अ लॉस ऑफ 120। एट वट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 120 रुपीज़। यानी कि एक रेडियो को ₹120 की हानि पर 680 में बेचा गया है। यानी कि जब उसे हम बेच रहे हैं 680 में, तभी हमें क्या हो रहा है, 120 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 120 का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। यानी कि जब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे कोई वस्तु है उसको मैं ना 680 में किसी को दे रही हूँ, तब मेरे को क्या हो रहा है, 120 की हानि हो रही है उसी टाइम पे। तो मैं क्या लिखूँगी, जैसे हमारा फिर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 680। जब हम हमारे सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है, 680 का, इस पे हमें लॉस हो रहा है 120 का। तो मैं क्या करूँगी, इस 120 को इसमें ऐड कर देंगे। अगर लॉस हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से क्या कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे। तो हमें क्या पता लग जाएगा, कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा। यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया यहाँ पे, 800। यानी कि मैंने तो उसे 800 में ख़रीदा था, बेच मैं उसे 680 में रही हूँ, और मेरे को लॉस कितने का हो रहा है, 120 का। अभी नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं वो, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 120। अभी क्या कह रहे हैं, अभी इसको मैं कितने में बेचूँ कि मेरे को प्रॉफिट कितने का हो, 120 का हो। तो मैं लिखूँगी सेलिंग प्राइस 800 को प्लस मेरे को प्रॉफिट कितना चाहिए, 120। तो मैं उसमें 120 ऐड कर दूंगी, तो मेरे को उतना क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो ये हो जाएगा 920। मैं 920 का इसे बेचूंगी तो मेरे को कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 120 का। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी। अभी हमारा क्वेश्चन सेकेंड है, इफ़ अ बुक परचेज इन 150 रुपीज़ एंड सेल इट 180 रुपीज़, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज़। यानी कि यदि किसी वस्तु को 150 में खरीदा जाता है और 180 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं भी हमें लाभ कितना हुआ है, उसके बाद हम क्या उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट। मैंने आपको बोला था जब भी हम एसपी में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या पता लग जाता है, प्रॉफिट पता लग जाता है। तो हमने कितने में उसे सेल किया, 180 में, माइनस हमने कितने में ख़रीदा था उसे, 150 में। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, 30 रुपीज़ का। हमें अभी प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। प्रॉफिट कितना आया, 30 का। कॉस्ट प्राइस हम इससे कितने का लेके आए थे, 150 का, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 50 टू ज़ा 30। जब हम 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20% का प्रॉफिट। तो ऑप्शन ए सही है। अभी हमारा क्वेश्चन थर्ड है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है भी हाँ आपके लिए एफर्ट्स डाला जा रहा है, यानी कि मैं ये इतना कंटेंट आपके लिए लिखती हूँ, अगर आपको लगता है भी हाँ थोड़ा मेहनत हो रही है हमारे लिए, तो आप मेरे चैनल को क्या सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड है, एन ओल्ड टेबल वाज परचेज्ड फॉर 180 रुपीज़ एंड ₹20 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर्स। इफ़ इट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 20%, देन सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल। एक पुराने मेज को 180 रुपये में हमने ख़रीद लिया और उसकी मरम्मत पे 20 रुपये हमने और खर्च किए। यदि इसे 20% के लाभ पर बेचा गया है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसका आंसर हम देखते हैं सबसे पहले। तो कॉस्ट प्राइस पहले हम लिखते हैं, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, भाई हमने वो कितने का ख़रीदा था, 180 का। ऊपर से हमें क्या उस पर 20 रुपये और लगाने पड़े उसे रिपेयर करवाने के लिए, वो भी हमारी जेब से ही गए। तो क्या है, टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 200 का। अभी हम उसे कितने में बेच रहे हैं, इफ़ इट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 20%। अभी 20 रुपीज़ के प्रॉफिट में नहीं बेच रहे, 20% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो हमें क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है, 20%।
जब भी हम 20, अभी हमने क्या करना है, जब भी हमें 20% वैल्यू दी हुई तो हम क्या करेंगे, उसे फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 1/5। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो ये नीचे वाला हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, उसमें हमें प्रॉफिट है तो हम प्लस का साइन लिखेंगे। ऊपर क्या आ गया हमारा, प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस आया 5, उसमें 1 का प्रॉफिट है, यानी कि हमने उसे सेल कितने में किया, 6 में। हमें इसमें से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी हुई है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 200। हमने निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 200, ये किसकी वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस, जो हमने कॉस्ट प्राइस निकाला यानी कि 5 की वैल्यू है, और हमने किसकी निकालनी है, 6 यानी कि एसपी की। 5 4 जा 20, और जब हम क्या करेंगे 40 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240 रुपीज़, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सी 240। अभी हमारा क्वेश्चन 4 था। अ शॉपकीपर बोट 2 डजन ऑफ ब्रशेस एट द रेट ऑफ ₹10 पर डजन। इफ़ ही सेल्स देम एट ₹1 पर ब्रश, व्हाट प्रॉफिट विल ही अर्न। यानी कि एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन ब्रश खरीदे हैं। यदि वह उन्हें 1 प्रति ब्रश की दर से बेचता है तो उसे कितना लाभ होगा। तो इसका हम आंसर देखते हैं। एक दुकानदार ने 10 प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन ब्रश खरीदे हैं। हम लिखेंगे दर्जन ब्रश की कीमत कितनी है, 10 रुपये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 डजन ब्रश उसने कितने में ख़रीदा है, 10 में, और ख़रीदे कितने दर्जन है उसने, 2 दर्जन। तो 2 दर्जन ब्रश की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 × 2 = 20 रुपीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट वह कहते हैं यदि वह उन्हें 1 प्रति ब्रश की दर से बेचता है, यानी कि अगर वो 1 ब्रश 1 रुपीज़ में बेचता है, 1 रुपीज़ में, तो उसने कितने ब्रश बेचने हैं, 1 2, 1 डज़न में कितने ब्रश हो जाएंगे, 12। तो 2 डज़न में कितने हो जाएंगे, 12 × 2 24, यानी कि 24 ब्रशेस की कीमत कितनी हो जाएगी, एक ब्रश 1 रुपये का, तो 24 ब्रशेस कितने के हो जाएंगे, 24 रुपीज़ के। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 20 के हमने बेचे, यहाँ पे हमने 24 के, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें 4 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 24 - 20 = 4 रुपीज़ का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ है। तो आंसर कौन सा आएगा, डी। अभी हमारा क्वेश्चन 5 था। अ पर्सन बाय 60 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 21 रुपीज़ पर डजन एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर डजन। ही मेक्स अ प्रॉफिट 3 रुपीज़ का, प्रॉफिट 15 रुपीज़ का, लॉस 5 रुपीज़ का, या फिर प्रॉफिट 180 का। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और उन्हें 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो उसे कितने का लाभ या हानि होगी। तो इसका हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमें कितने क्या दर्जन के हिसाब से दियो, प्रति दर्जन की दर से, तो हमें क्या है 60 संतरे में से कितने दर्जन निकले आएंगे वो निकालने पड़ेंगे। एक दर्जन में कितने होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम, एक दर्जन में 12 संतरे होंगे, तो 60 में हमने निकालने हैं, 60 में कितने दर्जन बन जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे 12 से भाग कर देंगे, 12 × 5 = 60, यानी कि 5 दर्जन बन जाएंगे। अभी हम लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, उसने 1 डज़न है कितने में बेचा है, 1 डज़न 21 रुपीज़ में। तो हमारे पास डज़न कितने हैं, 5 डज़न, तो हमने क्या 5 डज़न बेचने हैं, तो हम लिखेंगे 25 × 5, तो ये कितना आ जाएगा, 105। अभी नेक्स्ट क्या कहते हैं, और उन्हें 24 रुपये दर्जन की दर से बेचता है, यानी कि अब वो उसे क्या कर देता है, 24 रुपये के हिसाब से बेचता है। अभी क्या है, वो 1 डज़न कितने रुपए में बेच रहा है, 24 रुपये में, और कितने डज़न बेचने हैं उसने, 5 डज़न, तो ये क्या हो जाएंगे, 24 × 5। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 = 20, 5 2 = 10, ये कितना हो जाएगा, 120। तो उसे कितने का लाभ या हानि होगी। आप देख सकते हैं 105 का उसने क्या किया था, खरीदा था, और 120 में क्या कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 15 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट = 120 - 105, तो कितना आ जाएगा, 15, प्रॉफिट 15 रुपीज़।
तो ये क्या हमारा आंसर हो गया बी। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट और लॉस चैप्टर कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि डिस्काउंट के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।